ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। किसी ने मुझे ये भेजा है। अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और मेरे साथ चरित्र बदलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना तब की है जब मैं 11 साल का था। मैं मुंबई में रहता हूँ। ये वर्ष 2005 की घटना है, जब मेरी 7वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। मेरे पिता ने हमारे रिश्तेदारों के साथ नई दिल्ली में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। चूंकि मेरे पिता भारतीय रेलवे संघ में काम करते हैं, इसलिए हमने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में पहले दिल्ली के लिए टिकटें ले लीं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पिता को उस समय कुछ काम निपटाना था, इसलिए उन्होंने पहले मुझे और फिर खुद को भेजने का फैसला किया। जिस दिन वे मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन ले गए, वे डरे हुए थे, क्योंकि दिल्ली मुंबई से इतना नजदीक नहीं है। वहां पहुंचने में 2 दिन लगते हैं और पूरी यात्रा में मैं अकेला था और मैं सिर्फ 11 साल का बच्चा था, जो 2 दिनों तक बिना किसी परिचित के यात्रा कर रहा था। उस समय जब वे अपने मन में ये सब सोच रहे थे, तो उन्होंने मेरा टिकट रद्द करने का सोचा। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उसी ट्रेन का ड्राइवर उनका दोस्त था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर मुझे अकेले भेजने का फैसला किया, लेकिन इस बार अपने दोस्त के साथ। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। ड्राइवर के डिब्बे में बैठकर यात्रा करना वाकई मजेदार था, क्योंकि ड्राइवर मेरे पिता का दोस्त था और मैं उसके साथ यात्रा कर रहा था। ट्रेन पूरी गति से चल रही थी। जब दिन का आधा हिस्सा बीत चुका था, तब काफी अंधेरा था और ट्रेन मुंबई से 400 किलोमीटर दूर थी। अचानक लाल सिग्नल की वजह से ट्रेन रुक गई। यह वास्तव में 20-25 मिनट का बड़ा सिग्नल था। जिस जगह ट्रेन रुकी थी, वो इतनी डरावनी नहीं थी। वहां सब झुग्गियां थीं, झोपड़ियों जैसे कई छोटे छोटे घर थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं था। लगभग पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो आपके होश उड़ा देगा। ठीक 2 बजे थे। हाथ में छड़ी लिए एक बूढ़ी औरत झुग्गियों से आती हुई सड़क से आती हुई दिखाई दी। वो छोटी सी थी। वो ड्राइवर के डिब्बे के पास आई, जहां ड्राइवर और मैं बैठे थे। मैं खिड़की पर बैठा था, जैसे सभी बच्चे खिड़की से बाहर का नजारा देखने के लिए करते हैं। बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मेरी आस्तीन खींचकर मुझे बुलाया और कहा, बाबू, थोड़ा सा खाना दे दो। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ड्राइवर से उसे कुछ खाने को देने के लिए कहा। ड्राइवर मुझ पर चिल्लाया और कहा, खिड़की पर मत बैठो। उसने बुढ़िया पर भी चिल्लाया और कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, यहां से चली जा। और बुढ़िया को वहां से भगाने के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद ट्रेन फिर से चलने लगी और फिर उसने विनम्रता से मुझसे पूछा, अरे क्या तुम खिड़की पर बैठना चाहते हो? मैंने हाँ कहा, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि जब मैं पहली बार खिड़की के पास बैठा था तो उसने मुझ पर चिल्लाया क्यों? फिर उसने मुझे सब कुछ समझाया और उसकी बात सुनकर दिल्ली की पूरी यात्रा में मैं खिड़की के पास नहीं बैठा। उसने मुझे खिड़की के बाहर देखने और ये देखने के लिए कहा कि जमीन और ट्रेन की खिड़की के बीच कितनी दूरी है जहां मैं बैठा था। उसने कहा कि खिड़की जमीन से 11 फीट ऊपर है। कोई इंसान, और वो भी छोटी हाइट वाली बुजुर्ग महिला, 11 फीट ऊपर जाकर खाना कैसे मांग सकती है? इससे मुझे समझ में आया कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं थी। ड्राइवर ने मुझे बताया कि वो उस महिला की आत्मा थी जो बहुत गरीब थी और जब भी वहां से गुजरने वाली ट्रेन सिग्नल की वजह से रुकती थी तो पैसे या खाना मांगती थी। लेकिन 2 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में उस महिला की मौत हो गई, जब वो रेलवे ट्रैक पार कर रही थी और गिर गई, और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने कहा कि वो बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे एक बार कुछ खाने को देते हैं तो वो आपके पीछे पड़ जाती है, आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि भूख लगने पर कुछ खाने के लिए।